नागिन के संबोधन का जो सवाल है ना, ये 10 भाव पहले नहीं, तीर्थंकर के भाव में उन्होंने किया। उनके नाना थे जो कमठ का जीव था और महीपाल रिश्ते में नाना थे, अज्ञानता से तपस्या कर रहे थे, धूनी रमा रखी थी, अग्नि जला रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ ने जो पार्श्व कुमार थे, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि जिस लकड़ी को ये जला रहा है उसमें नाग नागिन का जोड़ा है। अब नाना के सामने उसका छोटा बच्चा ऐसा कुछ कहे, द्वैता था, उसे क्रोध आया और उसने उस लकड़ी को फाड़ा, तो फाड़ते ही उसमें से नाग नागिन का जोड़ा निकला, लेकिन कुल्हाड़ी के आघात से दोनों घायल हो चुके थे। भगवान पार्श्वनाथ के संबोधन से वे दोनों देव पर्याय को प्राप्त हुए, जिन्हें धर्मेंद्र और उसकी देवी के रूप में जाना गया। ये तो कथा है। भगवान पार्श्वनाथ का और कमठ का 10 भाव पुराना ये चल रहा था क्रम। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भावों में कहीं कोई बुरा कर्म नहीं किया। एक छोटी सी गलतफहमी ने कमठ के मन में गांठ बंधा दी और वो गांठ इतनी गठीली हुई कि 10 भाव तक वह भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करता रहा। हर भाव में उपसर्ग किया, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का हर भाव में उत्थ हुआ। यहाँ थोड़ा हमें कुछ चीज़ों को गहराई से समझना चाहिए। हम लोग लोक में प्रायः हर घटना को कर्म से जोड़ते हैं। हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का संबंध प्रायः कर्म से जुड़ा होता है, पर केवल कर्मों से जुड़ा होता है ऐसी बात नहीं है। कुछ घटनाएं संयोग से होती है। ये पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसा संयोग बना कि कमठ का जीव हर भाव में उनका बैरी बनकर उन पर प्राण घातक हमला किया, उनके प्राण हरने का कारण बना, उसने अपना पतन किया और पार्श्वनाथ के जीव मरुभूति ने अपना उत्कर्ष किया। मरुभूति और कमठ का ये द्वंद्व चलता रहा, हर भाव में चलता रहा। ये क्रम चलते चलते वे तीर्थंकर की पर्याय तक पहुंच गए और वो एक साधारण तापस बना। वहां पर भी यही एपिसोड आ गया। उन्होंने सहज भाव से संबोधन किया, लेकिन उसके अंदर की जो गांठ थी वो खुली नहीं। वो तापस मरकर ज्योतिष जाति का देव बना। और पार्श्वनाथ भगवान जब तपस्या कर रहे थे तो पुराने वैर का संस्कार प्रकट हो गया और उन्होंने अपसर्ग किया। तब एक बात और बता रहा हूँ, बहुत रहस्य की, जो शायद आप लोग सुन करके आश्चर्य करोगे और हो सकता है कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो। वो नाग नागिन थे जिनको लोक में धर्मेंद्र और पद्मावती की संज्ञा दी जाती है, पर शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिलता। चलो, शास्त्र में ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिलता। शास्त्र में ऐसा लिखा कि जब कमठ ने 7 दिन तक लगातार भगवान पर उपसर्ग किया तो नाग कुमार देवों का इंद्रधरण यानी धर्मेंद्र अपनी देवी के साथ पहुंचा। क्या लिखा? पद्मावती नहीं। 10 प्रकार के भवनवासी देवों में उनके 20 इंद्र होते हैं। 20 इंद्रों में उसकी किसी भी इंद्र की, ये तो नाग कुमार है, किसी भी इंद्राणी का नाम पद्मा नहीं है। ये बात ध्यान रखना। पद्मावती भी नहीं, पद्मा भी नहीं। ये तो व्यंतरों में यक्ष की एक देवी है। अब पता नहीं धर्मेंद्र और पद्मावती कहाँ से जुड़ गए। मैंने आप लोगों से बोला, ये नई बात सुनकर आप लोगों को आश्चर्य तो हो रहा होगा और कई लोग व्हाट्सएप भी चलाएंगे आज, उनको हजम नहीं होना। लेकिन मैं उनसे कहूंगा इस विषय को गंभीरता से पढ़ो। सब जगह लिखा धर्मेंद्र और उसकी देवी, चाहे वो आदि पुराण की बात हो, चाहे राजवार्तिक की बात हो या अन्य संदर्भित ग्रंथों की। और दूसरी बात और सुनना, ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने भगवान को उठा लिया और पद्मावती ने उस पर अपना फन फैला लिया। ये भी शास्त्र सम्मत बात नहीं है। ये चालीसा में आने से लोगों के कंठ में आ गया। घटनाक्रम क्या है? जब ये भयानक उपसर्ग हुआ, नाग कुमार देव का आसन कांपा, वो धरती पर प्रकट हुआ अपनी देवी के साथ और उसने वहां उपस्थित होकर भगवान के सिर के ऊपर अपना फना मंडल तान दिया और उसकी देवी उस फना मंडल के ऊपर छत्र तान दी। किसके ऊपर? उस देव के फना मंडल के ऊपर वज्रमय छत्र, वज्र दंड युक्त। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है, जहाँ आचार्य समंत भद्र लिखते हैं, बृहत् फना मंडल मंडपेनियम स्फुरत् तड़ित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगुः नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बोधोयथा। उस नागेंद्र ने धरण देव ने अपने बृहत् फना मंडल से इस पूरे धरती को ढक लिया, आच्छादित किया, छंदा तान दिया। उत्तर पुराण में इस प्रसंग में ऐसा ही कहा कि उनने जब फना मंडल ताना तो उसकी देवी ने वज्रमय दंड से लेकर उसके ऊपर छत्र ताना। और इसका एलोरा की गुफाओं में बहुत अच्छा चित्रण है। महाराज जी ने तो वहाँ चातुर्मास किया, मैंने तो केवल तस्वीरें देखी। एलोरा में पार्श्वनाथ भगवान की उपसर्गाविष्ट मुद्रा की प्रतिमाएं हैं, लगभग 8-8 फीट की, 12-13 फीट की। पार्श्वनाथ भगवान का उत्सर्ग में लीन है कई प्रतिमाएं, और कमठ ऊपर से पत्थर बरसा रहा है और नाग कुमार देव अपनी देवी के साथ वहाँ उपस्थित है। उसने अपना फना मंडल फैलाया है और उसकी देवी उसके ऊपर छत्र।
छत्ता तान रही है और बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, कलात्मक तरीके से कि कोई ज़्यादा ऊंचा हो उसके ऊपर छत्ता लगाने पर छत्ता थोड़ा तिरछा होता है ना, तो एंगल भी ऐसा तिरछा लगाया हुआ है। तो ये है वास्तविकता, क्योंकि भगवान को उठाना यानी उपसर्गाविष्ट भगवान पर एक नया उपसर्ग कर देना। ध्यान मग्न मुनिराज को उठा लेगा तो उनके ऊपर उपसर्ग ही, ऐसा देव ने नहीं किया था। इसलिए इस संदर्भ में जब कभी भी बात हो तो उसे वैसा समझना चाहिए। हाँ, आपका जो मूल सवाल था, बस उस संदर्भ में एक पंक्ति में ये कहता हूँ कि अनजाने में एक गलतफहमी भी जब 10 भव तक रुला सकती है तो जानबूझकर किए जाने वाले पापों की क्या बात। इसलिए अपने मन को हमेशा साफ स्वच्छ रखने का अभ्यास करें ताकि इस दुर्वस्था से बचा जा सके।